जगत को देखने से मन में काम आता नहीं। जगत को देखने से मन में काम आता नहीं। जगत सुंदर है ऐसा समझकर देखने से मन में काम प्रवेश करता है। दृष्टि दो प्रकार की है, एक अपेक्षात्मक और दूसरी उपेक्षात्मक। मनुष्य पूरे दिन आंख बंद करके बैठा रह सकता नहीं। आंख तो खोलनी ही पड़ेगी, और आंख खुली हो तो जगत दिखता ही है। परंतु ज्ञानी महापुरुष जगत को उपेक्षा भाव से देखते हैं और अपेक्षात्मक दृष्टि केवल ईश्वर में ही रखते हैं। ईश्वर के बिना अन्य सब तुच्छ है। जगत को उपेक्षा भाव से देखने की आदत डालो। यह जगत बहुत सुंदर है ऐसा समझकर देखोगे तो आँख बिगड़ेगी, मन बिगड़ेगा। सुंदर तो वह परमात्मा है जिसने यह जगत बनाया है। ठाकुर जी अति सुंदर हैं। यह जगत सुंदर है। जब तक मन में ऐसी कल्पना है तब तक संसार का मोह छूटता नहीं। संसार की प्रत्येक वस्तु में माया रखी गई है। माया के कारण वह सुंदर लगती है और इसी कारण उसके प्रति मोह होता है। सौंदर्य मन की कल्पना मात्र है। जहाँ मनुष्य को सौंदर्य दिखता है, कबूतर को वहाँ सौंदर्य दिखता नहीं। सौंदर्य आँख में है और उसका आरोप मनुष्य वस्तु में करता है। जिसकी आँख में काम है उसे संसार सुंदर लगता है। उसको संसार के विषयों में मोह होता है। जिस सौंदर्य को देखने से विकार आवे, मोह उत्पन्न हो, वह सौंदर्य है ही नहीं। सुंदर तो एक श्री राम है। श्री राम की सुंदरता को लेकर जगत सुंदर दिखता है। जिसको संसार में सुंदरता भासती है, जिसको संसार में के विषयों में मोह होता है, जिसका मन संसार में फंसता है, वह परमात्मा की भक्ति करता नहीं। संसार की ही भक्ति करता है। श्री राम में मन लगावे। संसार के पदार्थों में जिस प्रकार मन लगाया हुआ है उसी रीत से श्री राम के श्री विग्रह में लगावे तो भक्ति हो सकती है। संसार के विषयों का मोह छोड़ो तो भक्ति हो सकती है। माया घटे तो भक्ति बढ़े। संसार के स्वरूप में आसक्ति का नाम माया, प्रभु के स्वरूप में आसक्ति का नाम भक्ति है। स्वरूप आसक्ति के बिना भक्ति सिद्ध होती नहीं। नारद जी तो महान वैष्णव हैं, महान भक्त हैं, निर्विकार हैं, काम विजयी हैं। नारद जी आँख खोलते हैं परंतु वे सबको उपेक्षात्मक दृष्टि से देखते हैं। परमात्मा का सतत स्मरण करते हैं। नारद जी के मन में थोड़ा भी विकार आता नहीं। कामदेव ने बहुत प्रयत्न किया तब भी नारद जी निर्विकार रहे। कामदेव को नारद जी की शक्ति का विश्वास हो गया। अप्सराओं सहित कामदेव नारद जी का बार बार वंदन करता है। काम उनकी खूब प्रशंसा करता हुआ कहता है, आप कामजीत हैं को काम आपका क्या बिगाड़ सकता है, आप महान हो। नारद जी का वंदन करके कामदेव स्वर्ग में इंद्र की सभा में जाता है। नारद जी की वहाँ प्रशंसा करता है। सुनकर सबको आश्चर्य होता है। नारद जी काम पर तो विजय प्राप्त करते हैं परंतु नारद जी के मन में सूक्ष्म अभिमान जागता है। उनके मन में अहम आता है कि मुझे काम पर विजय मिली है। पीछे नारद जी कैलाश धाम में आते हैं। नारद जी आए, इससे भगवान शंकर को बहुत आनंद हुआ। भगवान ने उठकर नारद जी का स्वागत किया, आसन दिया और कहा, बहुत दिन पीछे आप आए हो, आज तक कहाँ थे? नारद जी ने कहा, महाराज मैं तो हिमालय में ध्यान करने बैठा था। समाधि में मन स्थिर करके परमात्मा का चिंतन करता था।
भगवान ने कहा, बहुत अच्छा किया, परमात्मा का ध्यान करना ही महान पुण्य है। तुम दान दो, यात्रा करो, इससे मन शुद्ध होता नहीं। तुम दान दो, यात्रा करो, इससे मन शुद्ध होता नहीं। मन शुद्धि प्रभु का ध्यान करने से ही होता है। मन शुद्धि प्रभु का ध्यान करने से ही होता है। आप ध्यान में तन्मय हुए थे, यह बहुत सुंदर किया। नारद जी सब कथा सुनाने के लिए बहुत आतुर थे, इसलिए उन्होंने कहा, मेरी तो ध्यान करने की इच्छा सतत रहती है, परंतु लोग ध्यान में बहुत विक्षेप करने आते हैं। शिव जी ने पूछा, आपके ध्यान में कौन विक्षेप करने आता है? नारद जी ने कहा, कामदेव आया था, अनेक अप्सराओं के साथ लाया था, बहुत उधम करता था। शंकर जी ने पूछा, पीछे क्या हुआ? नारद जी ने पूछा, पीछे क्या होना था? मेरे आगे उसकी कुछ चली नहीं। मैं तो शांत चित्त से परमात्मा का ध्यान करता रहा। उसने अनेक प्रकार के हाव भाव से मेरे मन को चंचल करने का प्रयत्न किया, परंतु मैं निर्विकार रहा। बेचारा जैसे आया था वैसा ही वापस चला गया। नारद जी वर्णन करते हुए आत्मस्तुति करने लगे, मैं निर्विकार रहा, मैं अजेय रहा। शिव जी को यह कुछ ठीक नहीं लगा। आत्म प्रशंसा करने से पुण्य का नाश होता है। शिव जी नारद को शिक्षा देते हैं, नारद जी, तुम तो निर्विकार हो, परंतु तुम्हारे कल्याण के लिए कहता हूँ कि तुमने यह सब कथा जो मुझे सुनाई है, वह वैकुंठ में भगवान नारायण से कभी कहना नहीं। कदाचित परमात्मा तुमसे पूछें, फिर भी कहना नहीं। नारद जी के कल्याण के लिए भगवान शिव ने सुंदर उपदेश किया, परंतु नारद जी को वह अच्छा नहीं लगा। उन्हें ऐसा लगा कि मैंने काम पर विजय प्राप्त की है, ऐसा कहने में क्या हानि है। लगता है कि शिव जी का मेरे प्रति बहुत मात्सर्य है। आज तक जगत में शिव जी की ऐसी स्थिति है। भगवान शंकर ने काम को जलाकर भस्म किया है। मैं भी अब शिव जी जैसा ही हो गया हूँ। यह शिव जी को सहन होता नहीं, इसलिए मुझसे कहते हैं कि यह बात किसी से कहना नहीं। इसलिए न कहूँ। मैंने काम पर विजय प्राप्त की है, यह सत्य है, और सत्य कहने में क्या बाधा है। जीव का ऐसा स्वभाव है कि उसे जो काम करने को मना करो, उसे वह पहले करता है। शिव जी ने नारद जी को परामर्श दिया था कि वैकुंठ में नारायण से यह कथा कहना नहीं, परंतु नारद जी को यह मान्य नहीं हुआ और वे सीधे वैकुंठ धाम गए। वैकुंठ में आदि नारायण परमात्मा लक्ष्मी जी के साथ विराजमान थे। नारद जी के पधारने से परमात्मा को आनंद हुआ। आनंद जी ने कहा कि आज तो बहुत दिनों में दिखाई दिए, कहाँ थे? नारद जी ने कहा, महाराज, मैं तो ध्यान करने बैठा था। शिव जी ने निषेध किया था, फिर भी नारद जी ने अपनी कथा आरंभ कर दी। हिमालय में गंगा किनारे मैं आपका ध्यान करता था। वहाँ लोग बहुत विक्षेप करते हैं। इंद्र राजा ने कामदेव को वहाँ भेज दिया। प्रभु ने पूछा, फिर क्या हुआ? नारद जी ने कहा, फिर क्या होना था? उन लोगों की कुछ चली नहीं। बहुत हाव भाव किए, मेरे मन को चंचल करने का बहुत प्रयत्न किया। कामदेव ने बाण मारे, फिर भी मेरे मन में विकार नहीं आया। मैं आपका ध्यान जो कर रहा था। परमात्मा ने कहा, महाराज, काम तुम्हारा क्या कर सकता था? तुम्हारा स्मरण करने वाला भी कामाधीन नहीं होता। नारद जी ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, यह तो आपकी कृपा है। अनेक बार मानव विनय का नाटक करते हैं, परंतु अंदर अभिमान घर किए रहता है। मुख से ऐसा बोलते हैं कि भगवान की यह कृपा है, परंतु मन में ऐसा समझते नहीं। अंदर से तो ऐसा मानते हैं कि मैं भी कुछ हूँ। इस जीव के पास अभिमान करने योग्य कोई चीज़ नहीं, फिर भी जीव ठसक में बोलता है, अकड़ में चलता है। मनुष्य बोलता है तब अधिकतर अभिमान ही बोलता है। मनुष्य ऐसा समझता है कि मैं दूसरों की अपेक्षा अधिक चतुर हूँ। ठसक में बोलना ईश्वर को रुचिकर नहीं। अभिमान मनुष्य का शत्रु है। व्यवहार का काम करते हुए मनुष्य को जब बहुत मान मिलता है, बहुत धन मिलता है और कुछ उन्नति होती है, तो उसे अभिमान हो जाता है।
अभिमान से अन्य दुर्गुण भी आ जाते हैं। अभिमान को लेकर जीव दुखी होता है, फिर भी मनुष्य अभिमान छोड़ता नहीं। मनुष्य में दैन्य का आना अति कठिन है। परमात्मा से नारद जी ने कहा, मैं काम के ऊपर विजय प्राप्त कर सका, यह सब आपकी ही कृपा है। भगवान समझ गए कि नारद जी के मन में इस समय अभिमान आया है। यह अभिमान का वृक्ष बढ़ जाएगा तो अनर्थ होगा। वह स्वयं को शिव जी के समान गिनते हैं। शिव जी ने मना किया, फिर भी इन्होंने सब कथा मुझे सुनाई। मेरे भक्त के मन में अभिमान जागृत हुआ है, इसका मुझे विनाश करना चाहिए। अभिमान घर कर जाएगा तो भक्त का बड़ा हित होगा। परमात्मा ने लीला की। नारद जी वैकुंठ से जा रहे थे। मार्ग में प्रभु ने माया का विस्तार किया। सुयोजन एक अतिशय सुंदर विशाल दिव्य नगरी है। इस नगरी में श्रीनिधि नाम के राजा राज्य करते हैं। नगरी के स्त्री पुरुष भी कामदेव के समान सुंदर हैं। सब ज्ञानी हैं। वैकुंठ के समान यह दिव्य भूमि है। नारद जी को आश्चर्य हुआ, यह नगरी कौन सी है? ऐसा विशाल मंडप क्यों बांधा गया है? नारद जी ने लोगों से पूछा। उनको जानकारी मिली कि श्रीनिधि राजा की यह राजधानी है। उसकी राजकुमारी विश्वमोहिनी का स्वयंवर होना है। स्वयंवर में देश विदेश के राजा महाराजा एकत्रित हुए हैं। यह सब भगवान की माया थी। भगवान एक एक क्षण में अनेक स्वरूप धारण करके लीला करते हैं। नारद जी को आश्चर्य हुआ। वे राजमहल में गए। श्रीनिधि राजा उठकर खड़े हो गए। नारद जी का उन्होंने स्वागत किया और कहा, महाराज आप संत हो, हमारे घर पधारे हो। पुत्री का विवाह है, स्वयंवर निश्चित हो गया है। अनेक देश के राजाओं को निमंत्रण भेजा हुआ है। राजा ने विश्वमोहिनी कन्या को बुलाया। कन्या ने नारद जी का वंदन किया। नाम के अनुसार ही कन्या का रूप था। विश्वमोहिनी अति सुंदर थी। नारद जी उसे एकटक देखते रह गए। कन्या का रूप देखकर नारद जी का समस्त विवेक, वैराग्य और ज्ञान जाता रहा। नारद जी कन्या को बहुत देर तक देखते रहे और मन में आश्चर्यचकित हो कहने लगे, यह कितनी सुंदर है। नारद जी को अपने वैराग्य पर पूर्ण विश्वास था, किंतु आज वे काम के अधीन होकर राजकन्या को देखने लगे। अति प्रचंड रघुपति कह माया, ये इन मोह असको जग जाया। परमात्मा की माया से बचना बहुत कठिन है। मनुष्य संसार छोड़ सकता है, परंतु काम के ऊपर विजय प्राप्त करना उसके लिए बहुत कठिन है। काम अदृश्य है। इस अदृश्य काम को मारना है। काम दिखता नहीं, परंतु वह सभी को मारता है। क्रोध चला जाता है, लोभ चला जाता है, परंतु काम जाता नहीं। बहुत सारे अनर्थ काम से होते हैं। बड़े से बड़ा हृदय रोग काम है। बड़े से बड़ा हृदय रोग काम है। वह हृदय पर आक्रमण करता है। लौकिक कामनाओं से काम बढ़ता है और काम से क्रोध का जन्म होता है। कामात् क्रोधो अभिजायते। क्रोध से भक्ति का नाश होता है। जिसने ब्रह्मचर्य का पालन किया है वह इंद्रियों पर तनिक भी विश्वास न रखे। जिसने ब्रह्मचर्य का पालन किया है वह इंद्रियों पर तनिक भी विश्वास न रखे। वृक्ष के नीचे विश्राम करने वाले और केवल जल के ऊपर निर्वाह करने वाले बड़े बड़े ऋषि भी भूल में पड़ जाते हैं, फिर साधारण मानव की तो बात ही क्या है। शास्त्र में लिखा है, जिसे ब्रह्मचर्य का पालन करना हो वह स्त्री का साथ न करे। मन में काम कब प्रवेश कर जाएगा यह कह सकते नहीं। काम के छाती के ऊपर चढ़ बैठने के बाद विवेक रहता नहीं। ज्ञानी ज्ञान भूल जाता है, वैरागी वैराग्य भूल जाता है, विद्वान विद्वत्ता गंवा देता है। इसलिए अति सावधान रहने की आवश्यकता है। एक क्षण भी गाफिल होना नहीं। गाफिल हुए कि काम सवार हो जाएगा। काम के कारण बड़े बड़े ज्ञानी भी भूल में पड़े हुए हैं। देवी भागवत में महर्षि पराशर ने स्वयं की कथा कही है। पराशर मुनि ने 60,000 वर्ष तक तप किया था। इसके बाद एक दिवस नौका में बैठकर वे यमुना नदी पार कर रहे थे। मल्लाह की कन्या मत्स्यगंधा नाव चला रही थी।
मत्स्यगंधा को देखकर ऋषि का तप छूट गया। वे मोह में भूल गए, कामासक्त हो गए। मत्स्यगंधा ने कहा, मैं तो एक शूद्र केवट की कन्या हूँ और आप पवित्र ब्राह्मण हो, आपके लिए यह योग्य नहीं। परंतु पराशर ऋषि अनुसंधान भूल गए। उन्होंने मत्स्यगंधा का हाथ पकड़ लिया। मत्स्यगंधा ने फिर कहा, अभी दिन का समय है, लोग हमें देखते हैं। दिवस में ऐसा कार्य करना शास्त्र द्वारा निषिद्ध है। पराशर ऋषि ने तपोबल के प्रभाव से सूर्य को एक बादल की ओट में करके आसपास अंधकार उतार दिया। पराशर सूर्य ढक सके, परंतु काम को नहीं ढक सके। काम ऐसा प्रबल है, काम को जीतना दुष्कर है। जीवन के में अंतिम श्वास तक काम के ऊपर विश्वास करना नहीं। काम किस समय दगा करेगा यह कहा नहीं जा सकता। भगवान शंकर माता पार्वती से कथा कहते हैं, नारद जी को कोई ज़रूरत न थी, फिर भी उन्होंने शीलनिधि राजा से कहा, तुम्हारी कन्या का हाथ मुझे देखना है। नारद जी कन्या का हाथ देखने लगे। हाथ की रेखाएं देखने से विश्वास हुआ कि इस कन्या का विवाह जिस पुरुष के साथ होगा वह अजर अमर होगा। ऐसा योग उसकी हस्तरेखा में था। नारद जी को लगा कि अति उत्तम विश्वमोहिनी सुंदरी मिले और साथ साथ अजर अमर पद भी मिले, इससे बढ़कर और क्या हो सकता है। किसी भी रीत से यह कन्या मुझे मिले तो मेरे सुख का पार न रहे। नारद जी ने उस कन्या के साथ विवाह करने का निश्चय किया, परंतु एक कठिनाई थी। नारद जी समझते थे कि मेरे इस स्वरूप को देखकर तो कन्या कभी मुझे वरमाला अर्पण करेगी नहीं। सौंदर्य को देखकर ही कन्या विवाह करती है। विश्वमोहिनी मुझको वरे, इसके लिए मुझे अति सुंदर स्वरूप धारण करना चाहिए। जगत में अति सुंदर तो मेरे नारायण हैं। श्रीहरि का स्वरूप अति सुंदर है, इसलिए मैं श्रीहरि से सुंदरता की मांग करूं। आज तक मैंने प्रभु से कुछ मांगा नहीं, आज मैं परमात्मा से अलौकिक स्वरूप की मांग करूंगा। भगवान के जैसा सुंदर स्वरूप मेरा हो जाएगा, जिससे यह राजकन्या सब राजाओं को छोड़कर मुझको ही वरमाला अर्पित करेगी। नारद जी ने प्रभु से दिव्य स्वरूप मांगने का निश्चय किया। फिर मन में विचारने लगे, अब यदि श्री हरि को मिलने वैकुंठ जाऊं तो इतने में वह स्वयंवर कदाचित यहाँ समाप्त हो जाएगा। वैकुंठ जाने आने में बहुत समय लग जाएगा, समय बहुत कम थोड़ा है। मैं भगवान का स्मरण करूं, जिससे भगवान यहीं प्रकट हों। भगवान को इसी जगह बुला लेना ठीक है। नारद जी को किसी भी प्रकार से इस कन्या के साथ लग्न करना है। उनके मन में काम जागृत हुआ है। काम मन को अशांत करता है। नारद जी को विचार आता है, मैं भगवान से कहूँगा कि मुझे इस राजकन्या के साथ परिणय करना है, तो वे मुझको शिक्षा देने बैठेंगे। नारद तू अकेला है, यही ठीक है। इन सब खटपट में क्यों पड़ता है? लग्न करने की इच्छा किस लिए रखता है? तू तो मेरी भक्ति किया कर। सत्य कहता हूँ, भगवान मुझको इसी प्रकार समझाएंगे। इसकी अपेक्षा तो यही ठीक है कि मैं इस बात को उनसे कहूँ ही नहीं। यह बात उनसे कहूँगा तो निश्चित रूप से मनाही करेंगे, इसलिए यह बात मैं प्रभु से भी गुप्त ही रखूँगा। मैं तो केवल इतना ही कहूँगा कि अपना रूप आप मुझे दो। भगवान के जैसा सुंदर होने पर तो राजकन्या मुझे वरण करेगी ही। नारद जी परमात्मा का स्मरण करने लगे। चतुर्भुज नारायण नारद जी के समक्ष प्रकट हुए। नारद जी ने परमात्मा का वंदन करते हुए कहा, महाराज, आज तो विशेष प्रयोजन से मैंने आपका स्मरण किया है। मेरी बहुत ही इच्छा है कि मैं आपके जैसा सुंदर बनूं। मुझे तो प्रभु ने नारद जी से कहा, भाई तू मुझसे भी अधिक सुंदर है, मेरा स्वरूप लेकर तू क्या करेगा? नारद जी कहते, नहीं, मुझे विशेष काम है, अपना सौंदर्य मुझे दे दीजिए। भगवान ने पूछा, परंतु तेरी आज ऐसी इच्छा क्यों हुई है?
नारद जी ने कहा, महाराज आप यह सब क्यों पूछ रहे हो? यह सब पूछने की कोई आवश्यकता नहीं, मुझे आपका स्वरूप धारण करना है। मेरा कल्याण हो इसके लिए थोड़े समय के लिए ही सही मुझे अपना स्वरूप दे दो। नारद जी माया के अधीन हो गए हैं। परमात्मा समझ गए कि नारद जी के मन में काम रूपी रोग जागृत हुआ है, इसलिए यह इस प्रकार की मांग कर रहा है। इनके रोग की मुझे दवा करनी पड़ेगी। कुपथ मांगी रुज व्याकुल रोगी, वेद न देहि सुनो मुनि योगी। रोग से व्याकुल हुआ रोगी वैद्यराज के पास कुपथ मांगे तो वैद्य उसे देता नहीं। प्रभु ने कहा, मेरा स्वरूप तुझे मिले ऐसी तेरी इच्छा ही है तो ठीक है, मेरा स्वरूप मिले और तेरा कल्याण हो ऐसा मैं करूँगा। नारद जी ने मन में निश्चय किया कि मेरा कल्याण तो यह राजकन्या मुझे मिले इसमें ही है, परंतु कृपानिधि परमात्मा अच्छी तरह जानते हैं कि नारद जी का कल्याण किसमें है। इसलिए तो प्रभु ने कहा कि मैं तेरा कल्याण हो ऐसा करूँगा, तुझे हरि स्वरूप का दान दूंगा। हरि शब्द के दो अर्थ होते हैं। हरि शब्द का एक अर्थ है विष्णु भगवान और हरि शब्द का दूसरा अर्थ संस्कृत भाषा में बंदर होता है। नारद जी तो समझते हैं कि मुझे हरि स्वरूप देंगे, अर्थात परमात्मा अपना स्वरूप देंगे, इसलिए नारद जी प्रसन्न हो गए। नारद जी ने दर्पण में देखा, विश्वास हो गया, मैं परमात्मा जैसा सुंदर दिखाई देता हूँ। महापुरुषों ने वर्णन किया है, प्रभु ने ऐसी लीला कि नारद जी दर्पण में जब स्वयं अपना स्वरूप देखते हैं तो उनको ऐसा दिखता है कि मैं नारायण जैसा सुंदर हूँ। नारद जी को अपना स्वरूप विष्णु भगवान जैसा लगता है। अन्य लोगों को नारद जी का स्वरूप जैसा था वैसा ही दिखता रहा, जबकि राजकन्या को नारद जी का स्वरूप बंदर जैसा दिखने लगा। परमात्मा ने ऐसी लीला की, 3 प्रकार के स्वरूप नारद जी को दिए। नारद जी दौड़ते गए और स्वयंवर मंडप में जाकर बैठ गए। अनेक देश के राजागण महल में एकत्रित हैं, ऋषि लोग भी आए हैं। राजा के वेश में भगवान नारायण भी वहाँ पधारते हैं। शीलनिधि राजा की अति सुंदर राजकन्या विश्वमोहिनी हाथ में जयमाला लेकर स्वयंवर मंडप में आती है। 2 गण वहाँ बैठे हैं, वे यह भेद जानते हैं। उनको नारद जी का स्वरूप बंदर का दिखता है। वे नारद जी से कहते हैं, महाराज प्रभु ने तो आपको बहुत ही सुंदर स्वरूप दिया है, राजकन्या तो आपका ही वर्ण करेगी। रुद्रगण तो उपहास कर रहे थे, परंतु नारद जी इसे समझ नहीं पाए। वे तो यह मानते थे कि मैं भगवान के समान रूपवान हूँ, इसलिए रुद्रगण को जो कुछ कह रहे थे वह उन्हें स्वाभाविक लगता था। नारद जी को विश्वास था कि एक बार राजकन्या मुझे देखेगी कि जयमाला तत्काल मुझे ही अर्पण करेगी। जयमाला मुझको ही मिलनी है। नारद जी राजकन्या का ही चिंतन करते हैं। नारद जी के मन में इतना मोह हो गया है। जब राजकन्या सखियों के साथ नारद जी के पास आई तो उसे नारद जी का स्वरूप बंदर का दिखाई पड़ा। राजकन्या को बहुत बुरा लगा कि बंदर वहाँ स्वयंवर में कहाँ से आ गया। राजकन्या ने मुख फेर लिया। नारद जी अकुलाए, ऊंचे नीचे हुए, कंठ से खांसने की ध्वनि करके आकर्षण किया। उनको ऐसा लग रहा था कि राजकन्या एक बार मुझे देख ले तो ठीक है, परंतु राजकन्या ने एक बार भी उनकी तरफ देखा नहीं। उसको विश्वास हो गया था कि यह तो बानर है। नारद जी अतिशय व्याकुल हो गए, राजकन्या ने मेरी तरफ देखा ही नहीं। कामांध होकर नारद जी विवेक भूलकर बहुत चंचल बने। नारद जी की चंचलता का बहुत वर्णन किया गया है। राजकन्या ने राजा के वेश में पधारे परमात्मा को जयमाला अर्पण कर दी। नारद जी को बहुत दुख हुआ, वे अत्यंत व्याकुल हुए। तब वहाँ बैठे हुए रुद्रगण हंसने लगे और उन्होंने कहा, अपना मुँह जरा दर्पण में देख आओ। वहाँ से उठकर नारद जी चले गए।
जल में प्रतिबिंब देखा तो दिखाई पड़ा कि मुझे तो बानर का स्वरूप मिला है। नारद जी बहुत दुखी होकर रोने लगे कि प्रभु ने मुझे बानर का स्वरूप दिया। नारद जी का कल्याण करने के लिए प्रभु ने यह लीला की थी। मुनि हित कारण कृपा निधाना, दीन क्रूप न जाई बखाना। नारद जी ने स्नान किया तो उनका बानर स्वरूप अदृश्य हो गया। नारद जी को अपना असली स्वरूप प्राप्त हो गया, परंतु उनको प्रभु पर बहुत क्रोध आया कि मेरा बड़ा अपमान कराया। मुझसे कहा था कि तेरा कल्याण हो, ऐसा करूँगा, और दिया मुझे बानर का स्वरूप। अब की बार मिलने दो, उनको भी थोड़ा बता दूंगा। जगत में मेरी हंसी कराई, मुझे मूर्ख बनाया, मैं देख लूँगा। नारद जी की आंखें क्रोध से लाल हो गई, होठ फड़कने लगे, अंग प्रत्यंग में रोष व्याप्त हो गया। परमात्मा को शाप देने को तैयार हो गए। परमात्मा तो कौतुक करते ही थे। जिस रास्ते से नारद जी जा रहे थे, उस रास्ते से ही परमात्मा सामने से निकले। उनके पार्श्व में एक और लक्ष्मी जी थी और दूसरी ओर विश्वमोहिनी थी। देखकर नारद जी की आंखें चौंधिया गई। भगवान ने नारद जी को देखा और कहा कि महाराज, आज तुम चंचल क्यों दिख रहे हो? आज क्यों उदास हो रहे हो? नारद जी खड़े हो गए। उनके क्रोध की सीमा बढ़ती गई। होश हवास भूलकर अति क्रोध में नारद जी ने भगवान से कहा, पर संपदा सकहूँ नहीं देखी, तुम्हारे ईर्षा कपट विशेषी। मथत सिंधु रुद्रहि बौरायं, सुरन प्रेरि विषपान करायं। असुर सुरा विष शंकरहि, आप रमामणि चारु। स्वार्थ साधक कुटिल तुम, सदा कपट व्यवहार। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भावई मनय करऊँ तुम सोई। करम शुभाशुभ तुम्हें न बाधा, अब लगी तुम्हें न काहू साधा। भले भवन अब बायन दीन्हा, पावहूँगे फल आपन कीन्हा। बचेहूँ मोह जवनि धरि देहा, सोई तन धरऊँ श्राप मम एहा। कपि आकृति तुम किन्ही हमारी, करिहैं कीस सहाय तुम्हारी। मम अपकार किन्न तुम भारी, नारी विरह तुम होय दुखारी। तुम किसी की संपत्ति देख सकते नहीं, तुम बहुत स्वार्थी हो, कपटी हो। समुद्र मंथन हुआ, तब शंकर भगवान को जहर पिलाकर बावला कर दिया। मदिरा देकर असुरों को पागल किया। कौस्तुभ मणि और लक्ष्मी जी को स्वयं ग्रहण कर लिया। तुम स्वतंत्र हो, माथे पर कोई है नहीं, इसलिए जो मन में आवे वही करते हो। आज तक तुमको कोई मिला नहीं, आज मैं तुमको शाप देता हूँ। आज तुम मेरे हाथ में आए हो, अब मैं तुमको सजा दूंगा। तुम ऐसा मानते हो कि तुमको सजा देने वाला कोई है ही नहीं। तुम समझते क्या हो? मुझे बानर की आकृति दी और तुमने राजा का स्वरूप धारण कर जो कन्या मुझे देखती थी उसे ले आए। मेरा तुमको शाप है, तुम फिर राजा बनोगे। जो स्त्री तुम्हें देखती थी उसे तुम ले गए, इसी प्रकार तुम्हारी स्त्री को भी कोई उठाकर ले जाएगा। आज स्त्री के वियोग में तुम मुझे रुला रहे हो, इसी तरह तुम भी स्त्री वियोग में रोओगे। जिस प्रकार तुमने आज मुझे दुखी किया है, इसी प्रकार तुम दुखी होओगे। याद रखो, मुझे तुमने बानर स्वरूप दिया है, तुमको भी बानरों की ही सहायता लेनी पड़ेगी। तुम बंदरों के साथ मित्रता करोगे, बानर तुम्हारा साथ देंगे। अनेक प्रकार के शाप नारद जी ने दिए और इसी समय परमात्मा ने अपनी माया का निवारण किया। प्रभु ने ऐसी लीला की कि वहाँ विश्वमोहिनी नहीं, राजमहल नहीं, शील निधि राजा नहीं, सुयोजन नगरी भी नहीं, अकेले परमात्मा हैं और नारद जी हैं। प्रभु ने जैसे ही माया का आकर्षण किया, नारद जी अपने स्वरूप में आ गए। नारद जी को विश्वास हुआ
यह तो प्रभु की माया ही मैंने देखी थी। मेरा मोह दूर करने के लिए प्रभु ने यह सब लीला की थी। मैं कैसा कामांध हो गया था, मेरी बुद्धि बिगड़ गई थी। मैंने कर्कश वाणी से अनुचित शब्द कहे, मैंने अपने भगवान की निंदा की, मैंने प्रभु को शाप दे डाला। मैंने आज यह किया क्या? मैं महापापी हूँ, मेरा अब पतन हो जाएगा। नारद जी अत्यंत ही व्याकुल हुए, नारायण के चरणों में वंदन करके बोले, मुझे सजा दो, मेरे पापों का विनाश हो जाए, ऐसा कोई सत्कर्म मुझे बताओ। प्रभु ने कहा, तुम शिव जी की आज्ञा भंग की है, इसलिए तुम्हारी यह दुर्दशा हुई है। इसी से तुम्हारी बुद्धि बिगड़ी है, तुमने शिव जी का अपराध किया है। तुम भगवान शंकर जी के नाम का जप करो, शिव जी की पूजा करो, पंचाक्षर मंत्र का जप करोगे तो शिव जी की आराधना करोगे और शिव जी की आराधना करोगे तभी तुम्हारे पाप का विनाश होगा। जय पर कृपा न करें पुरारी, सोई न पाओ मुनि भगति हमारी। भगवान शंकर जी जिसके ऊपर कृपा नहीं करते उसको परमात्मा का ज्ञान तथा भक्ति कभी प्राप्त होती नहीं। भगवान शिव समस्त वर्षणों के आचार्य हैं। जगत में जितने भक्ति संप्रदाय हैं उन सबके आदि गुरु भगवान शंकर हैं। शिव कृपा से ही श्री कृष्ण भक्ति मिलती है, शिव कृपा से ही श्री राम भक्ति मिलती है। भगवान शंकर कृपा करें तो ही ज्ञान में स्थिरता आती है। भगवान नारद से कहते हैं, तुम शिव जी के नाम का जप करो। भगवान शंकर मुझको अतिशय प्रिय हैं, कोई नहीं शिव समान प्रिय मोरे। जगत में मुझे शिव के समान कोई प्यारा नहीं। भगवान शंकर मेरी आत्मा है। नारद जी ने कहा, महाराज आपकी आज्ञा में सिरोधार्य करता हूँ, परंतु आप एक कृपा करो। मेरी इच्छा है कि मैं आपको जो शाप दिया है वह झूठा हो जाए। परमात्मा ने स्मित हास्य करके कहा, नारद जी तुम्हारा वचन मिथ्या होगा नहीं, तुम्हारा शाप सफल होगा। तुम्हारा शाप मैं माथे चढ़ाता हूँ। मैं भी ऐसी ही लीला करूँगा तथा वानरों की मदद लूँगा। नारद जी को आश्वासन देकर परमात्मा अंतर्ध्यान हो गए। नारद जी पंचाक्षर शिव मंत्र का जप करते हुए भगवान शंकर की आराधना करने लगे।